हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 8 है दैट इज जर्नल एंट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने समझा था मीनिंग ऑफ एक्सपेंस के बारे में, वो भी एक्चुअल मीनिंग हमने समझा था एक्सपेंस के बारे में। आप लोगों को क्योंकि इनकम्प्लीट मीनिंग पता था एक्सपेंस के बारे में, तो जो कंप्लीट मीनिंग होता है एक्सपेंस का उसके बारे में हमने समझा था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और एक्सपेंस से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में गाइज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ प्रीपेड एक्सपेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंस का एक्चुअल मीनिंग होता है वो क्या होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ बेनिफिट विच फर्म हैज़ टेकन ड्यूरिंग करेंट ईयर इज कॉल्ड एन एक्सपेंस। यानी किसी भी वैल्यू का बेनिफिट अगर फर्म यानी कि जो बिजनेस है अगर वो करेंट ईयर में ऑलरेडी ले चुका होता है और उसके बाद पेमेंट करता है, ठीक है, और हाँ, पेमेंट करे या ना करे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने बेनिफिट ले लिया है यानी कि बिजनेस ने अगर बेनिफिट ले लिया है तो दैट मीन्स बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, देखो आगे लिखा भी है, इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज़ बीन मेड और नॉट। यानी पेमेंट चाहे किया गया हो या ना किया गया हो, अगर आपने बेनिफिट ले लिया, मतलब कि बिजनेस ने अगर बेनिफिट ले लिया है किसी भी वैल्यू का, तो उसे हम एक्सपेंस कहेंगे। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये एक टाइम लाइन है। ये क्या है? एक टाइम लाइन है जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होती है और 30 अप्रैल को ख़त्म होती है, मतलब 1 महीने का ये टाइम लाइन है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं टाटा कंपनी की। मान लो टाटा कंपनी में एक एम्प्लाई है जो काम करता है जिसका नाम है मिस्टर यक्स। ठीक है, और मिस्टर यक्स की जो सैलरी है वो है 10,000 पर मंथ। कितना है? 10,000 पर मंथ है। अब मान लो मिस्टर यक्स ने क्या किया, इस पूरे महीने यानी अप्रैल के महीने में अपनी सर्विसेज दी। ठीक है, अपनी सर्विसेज दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे महीने टाटा कंपनी ने एम्प्लाई का बेनिफिट ले लिया है ना। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है बीच में, बेनिफिट ऑलरेडी टेकन बाय टाटा कंपनी। यानी जो टाटा कंपनी है उसने अपने एम्प्लाई से यानी कि मिस्टर यक्स से इस पूरे महीने यानी कि अप्रैल मंथ में बेनिफिट ले लिया। इसके बाद जब एम्प्लाई 30 अप्रैल को कंपनी के पास गया और बोला, कंपनी आप मुझे क्या करो, मेरा पैसा पेमेंट कर दो, तो एम्प्लाई ने क्या, टाटा कंपनी ने क्या किया, एम्प्लाई को उसकी सैलरी यानी कि जो 10,000 पर मंथ थी वो 10,000 उसने पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंस कितना हुआ सैलरी नाम का, तो यहाँ पे देखो लिखा व्हाट इज एक्सपेंस, यानी जो सैलरी नाम का एक्सपेंस है तो वो कितना हुआ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? 10,000 हुआ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ऐसा भी हो सकता था जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि जो एम्प्लाई है मिस्टर यक्स, ठीक है, इसने क्या किया, इस पूरे महीने अपनी सर्विसेज दी। ठीक है, पूरे महीने अपनी सर्विसेज दी और मिस्टर यक्स की सैलरी कितना थी? 10,000 थी। और मान लो ऐसा भी हो सकता है कि जब 30 अप्रैल को मिस्टर यक्स यानी कि जो कंपनी का एम्प्लाई है वो कंपनी से पैसा लेने आया और कंपनी ने मान लो कह दिया कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, और कंपनी ने कुछ भी पेमेंट नहीं किया। ठीक है, कुछ भी पेमेंट नहीं किया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी यानी कि कैश हैज़ बीन नॉट पेड, यानी कंपनी ने कुछ भी पेमेंट नहीं किया, लेकिन हाँ जो एम्प्लाई है उसका बेनिफिट इस करंट ईयर में यानी कि इस करंट मंथ में उसका बेनिफिट ले लिया गया है, मतलब उससे काम करा लिया गया है। लेकिन जब पेमेंट करने की बात आई तो कंपनी ने पेमेंट ही नहीं किया। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, बताओ व्हाट इज़ एक्सपेंस ऑफ कंपनी। कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ, जो सैलरी नाम का एक्सपेंस हुआ वो कितना हुआ? तो अब बहुत सारे बच्चों का जवाब हुआ होगा कि सर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने तो पेमेंट भी नहीं किया है ना, कंपनी के पास से कोई भी कैश गया ही नहीं है, तो कोई भी एक्सपेंस नहीं होगा। अगर आप बच्चे ये बात बोल रहे हो इसका मतलब आपका ये जो जवाब है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि जो एक्सपेंस है कंपनी का वो हो गया है। और कितना हुआ? 10,000 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखो कंपनी ने क्या किया, इस एम्प्लाई से यानी कि मिस्टर यक्स से इस करंट मंथ में बेनिफिट ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, अब इसका मतलब ये मैटर नहीं करता कि कंपनी ने पेमेंट किया या नहीं किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी ने इस करंट मंथ में, ठीक है, बेनिफिट ले लिया एम्प्लाई का, तो जो कंपनी है उसका एक्सपेंस हो जाएगा किस नाम से? सैलरी के नाम से। ठीक है, और कितना होगा? 10,000 होगा, और ये 10,000 रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक्सपेंस का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि कंपनी ने पैसा पेमेंट कर दिया हो। ठीक है, आपको ध्यान क्या देना है कि कंपनी ने बेनिफिट लिया कि नहीं लिया। ठीक है, तो कंपनी अगर बेनिफिट ले लेती है उसके बदले में सैलरी यानी कि कैश पेमेंट करे या ना करे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी का एक्सपेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो किस चीज़ का लिया है कि कंपनी ने एक एम्प्लाई है, ठीक है, कौन? मिस्टर यक्स, जिसकी सैलरी 10,000 है, इससे पूरे महीने बेनिफिट ले लिया गया लेकिन इसको कैश की पेमेंट नहीं की गई। यहाँ पे देखो लिखा है सैलरी यानी कि कैश हैज़ बीन नॉट पेड,
कंपनी ने पेमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी कंपनी का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, वो भी कितना 10,000 से। क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा? क्योंकि कंपनी ने मिस्टर एक्स से उसका बेनिफिट ले लिया है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्सपेंस। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन कर रखा था, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि असेट्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ असेट्स। तो देखो, मैंने बताया था कि अगर किसी भी वैल्यू का बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? असेट्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द वैल्यू फ्रॉम विच वी गेट बेनिफिट्स इन द करेंट ईयर, ठीक है। एक तो हमने करेंट ईयर में बेनिफिट ले लिया हो, एज वेल एज इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में भी हम उसका बेनिफिट लेते रहेंगे, तो उसे हम कहते हैं असेट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, है ना। अब बिल्डिंग में जो मशीन यूज़ होती है, या जो जो बिजनेस में मशीन यूज़ होती है, या जो बिल्डिंग में जो बिजनेस में बिल्डिंग आप यूज़ करते हैं, एक बात बताओ, उसका बेनिफिट क्या सिर्फ आप करेंटली ईयर में लेते हो? जैसे मान लो एक कंपनी है, उसने 1 करोड़ की मशीन लिया और उस मशीन से वो प्रोडक्शन करती है, तो क्या कंपनी उस मशीन का इस्तेमाल, यानी उस मशीन से प्रोडक्शन सिर्फ 1 साल करती है, या आने वाले समय यानी कि फ्यूचर में भी करती रही है? तो आप करती रहती है। तो आपका जवाब होगा नहीं सर, फ्यूचर में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, मशीन हो या बिल्डिंग हो या कोई भी असेट्स हो, ठीक है। तो अगर किसी भी ऐसी वैल्यू का बेनिफिट, जिसका बेनिफिट हमें कहाँ मिलता हो, कब मिलता हो? फ्यूचर में मिलता हो, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? असेट्स कहलाती हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया कैश। अब किसी भी कंपनी के पास मान लो कैश पड़ा हुआ है, तो उसका बेनिफिट वो करेंट ईयर भी इस्तेमाल कर सकती है और फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकती है। बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है कंपनी के पास, तो उसका यूज़ कंपनी कब कब कर सकती है? एक तो करेंट ईयर में और फ्यूचर में भी। उसी तरीके से बिजनेस की जो बिल्डिंग है उसका, अब देखो, जो बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में बिजनेस सेटअप है, उस बिल्डिंग का बेनिफिट क्या सिर्फ करेंट ईयर यानी सिर्फ 1 साल लिया जाता है, या फ्यूचर में भी लिया जाता है? सर फ्यूचर में भी लिया जाता है। तो बिल्डिंग में क्या कहलाएगी? आपकी असेट्स कहलाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मशीन हो गई, डेटर हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं? असेट्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज मैंने फिर से आपका रिवीजन कर दिया, ठीक है। अब देखो, हमने आपको क्या सिखा रहे थे? जर्नल एंट्री करना सिखा रहे थे। मैंने बताया था अकाउंटेंसी में 5 गोल्डन वर्ड हैं, जिसमें से एक होता है आपका असेट्स और दूसरा होता है एक्सपेंस। इसके अलावा 3 और गोल्डन वर्ड हैं, जैसे कि कैपिटल हो गया, रेवेन्यू हो गया, लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। तो अभी हम जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो असेट और एक्सपेंस से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो पहला पार्ट था उसमें हमने डिस्कशन किया था असेट से रिलेटेड कैसे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, और लास्ट वीडियो में हमने एक्सपेंस से रिलेटेड जर्नल एंट्री की थी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में स्पेशली हम क्या सीखेंगे? एक नया टॉपिक सीखेंगे, एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है, जिसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है ये समझने में कि प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है, और दूसरी चीज़, अगर ये समझ में भी आ जाता है कि प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एडवांस में पेमेंट जो हम करते हैं वो, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड बच्चे जर्नल एंट्री नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, कर पाते हैं, या अगर कर भी लेते हैं तो उसका जो एक्चुअल मतलब होता है, उसका जो एक्चुअल रीज़न होता है वो बच्चों को नहीं समझ में आता। तो आज की इस वीडियो में गाइज आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब कि प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है, इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, सारा रीज़न आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखो गाइज, यहाँ पे हमने प्रीपेड एक्सपेंस का वैसे जो मीनिंग है वो हमने लिख रखा है, लेकिन अभी हम इसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आइए डायरेक्ट हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एग्जाम्पल नंबर 8 तक कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक एग्जाम्पल करेंगे, और इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि मीनिंग ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, यानी प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, और प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है। बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आपको मैं समझा दूंगा, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखो जैसे मान लो ये एक टाइमलाइन है, ठीक है, एक टाइमलाइन है, 2 मंथ का टाइमलाइन है। एक तो ये देखो अप्रैल मंथ का टाइमलाइन है, और ये है मई का, ठीक है। अप्रैल और मई मैंने 2 मंथ लिया है। अब आप इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे मान लो एक कंपनी है, और कंपनी का नाम वही है, टाटा कंपनी है, और इस टाटा कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है जिसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है। और इसकी सैलरी है 10,000 पर मंथ। कितना है? 10,000 पर मंथ। अब मान लो मिस्टर ए ने क्या किया, अप्रैल मंथ में अपनी सर्विसेज दी, इस अप्रैल मंथ में अपनी पूरी सर्विसेज दी, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मिस्टर ए ने काम किया,
ठीक है। और काम करने के बाद 30 अप्रैल को मिस्टर ए जो है कंपनी के पास आया और कंपनी के ओनर से कहा कि मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए, ठीक है। तो ओनर ने कहा कि ठीक है भाई, आपने काम किया तो आपको हम सैलरी क्यों नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन जब मिस्टर यक्स सैलरी मांग रहा था तो उस टाइम यहाँ पे यानी कि 30 अप्रैल को मिस्टर जो ए था उसकी आंखों में आंसू देखा गया, ठीक है। तो मालिक ने उसकी आंखों में जब आंसू देखा कि बोला कि अच्छा ये बताओ आपके आंखों में आंसू क्यों आ रहा है, आप रो क्यों रहे हो। तो मिस्टर ए ने कहा कि देखो मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 महीने काम किया और जो मेरी सैलरी बनी वो 10,000 बनी, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरा जो बच्चा है वो बीमार है और उसको मुझे जो है ट्रीटमेंट करवाना है और उसके लिए मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है। कितना? 20,000 रुपये की। लेकिन जो मेरी सैलरी बन रही है वो सिर्फ 10,000 बन रही है और मुझे ज़रूरत है 20,000 की। तो मिस्टर जो मालिक था उसने कहा इसमें घबराने वाली क्या बात है, रोने वाली क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो, ठीक है आप एक काम करो मुझसे 20,000 ले लो। तो मिस्टर यक्स ने कहा हाँ ठीक है, आप एक काम करिए, मुझे अप्रैल का पेमेंट कर दीजिए, जो अप्रैल की मेरी सैलरी बनी है वो पेमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ आप मुझे मई का भी पेमेंट आज ही कर दीजिए। और जो मई का पेमेंट आप मुझे आज करेंगे एडवांस में, इसका जो बेनिफिट है, जो सर्विसेज है वो मैं आपको बाद में करके दे दूंगा, यानी मैं बाद में मई में आपको काम करके दे दूंगा, आपका पैसा पटा दूंगा, ठीक है। तो मिस्टर जो कंपनी का ओनर था उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो ये लो 20,000 रुपया। तो मिस्टर ए की जबकि सैलरी देखो कितना है 10,000 है, ठीक है। और मिस्टर ए ने क्या किया, अप्रैल मंथ में काम किया, अपनी सर्विसेज दी, तो मिस्टर ए की जो सैलरी बनी वो कितना बनी 10,000 बनी। लेकिन कंपनी के जो ओनर है उसने मिस्टर ए को कितना पेमेंट किया, 30 अप्रैल को 20,000 पेमेंट किया, यानी मई वाला पेमेंट भी इसी महीने यानी कि अप्रैल मंथ में कर डाला, ठीक है, अप्रैल मंथ में कर डाला। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि आप ये बताओ, देखो यहाँ पे लिखा भी है कैश हैज़ बीन पेड फॉर अप्रैल एंड मई बोथ मंथ्स, कितना 20,000, ठीक है। जबकि मिस्टर यक्स ने काम कितना किया है, सिर्फ 10,000 का, यानी अप्रैल मंथ में ही काम किया है। तो अगर हम बात करें कि जो मिस्टर ए है उससे बेनिफिट कितने का लिया गया, तो बेनिफिट तो सिर्फ अप्रैल मंथ का लिया गया। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, है ना, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि बेनिफिट ऑलरेडी टेकन बाय टाटा कंपनी, यानी इस अप्रैल मंथ में बेनिफिट ले लिया गया है मिस्टर एक्स से, सॉरी मिस्टर ए से। तो आप मुझे ये बताओ कि जो कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा सैलरी के नाम का, वो कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, 20,000 या पूरा या 10,000, क्योंकि पेमेंट 20,000 हुआ है, पेमेंट कितना हुआ है 20,000 हुआ है, ठीक है। लेकिन जो इम्प्लाई है उसने काम सिर्फ कब का किया है, अपना जो सर्विस है यानी जो बेनिफिट मिस्टर ए से लिया गया है वो सिर्फ अप्रैल मंथ में लिया गया है, अभी मई में उससे बेनिफिट लिया ही नहीं गया, मतलब उससे काम करवाया ही नहीं गया। यहाँ पे देखो लिख रखा है मैंने ऑलरेडी, ठीक है, बेनिफिट नॉट टेकन, यानी मई मंथ में उससे बेनिफिट नहीं लिया गया है, लेकिन हाँ पेमेंट 20,000 किया गया है। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, बताओ कि अप्रैल मंथ में जो कंपनी है उसका एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया जाएगा सैलरी के नाम का। तो बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा 20,000, है ना, क्योंकि 20,000 कंपनी ने पेमेंट किया है। तो अगर आप 20,000 बोल रहे हो तो इसका मतलब आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि मैंने क्या बताया, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, कैश की पेमेंट करना या सर्विसेज का लेना या बेनिफिट का लेना। तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं सर, बेनिफिट का लेना, हम कितनी वैल्यू का बेनिफिट लेते हैं वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। कैश कितना पेमेंट किया गया वो एक्सपेंस नहीं कहलाता, या कैश पेमेंट ही नहीं किया गया वो भी एक्सपेंस नहीं कहलाता। हम हमेशा ये देखते हैं कितनी वैल्यू का बेनिफिट लिया गया है। तो अगर हम बात करें मिस्टर ए की, तो मिस्टर ए से कितनी वैल्यू का बेनिफिट लिया गया है, तो सिर्फ अप्रैल मंथ का लिया गया है, यानी अप्रैल मंथ की सैलरी कितना है भाई, मिस्टर ए की सैलरी कितना है 10,000 पर मंथ। तो अगर मिस्टर ए से सिर्फ अप्रैल मंथ का बेनिफिट लिया गया है तो कंपनी का जो एक्सपेंस होगा सैलरी नाम का वो कितना होगा, सिर्फ 10,000, ठीक है, क्योंकि मई वाला मई का तो अभी उसने बेनिफिट दिया ही नहीं है, या यूं कहें कि कंपनी ने मिस्टर ए से मई का बेनिफिट अभी लिया ही नहीं है। तो क्या मई वाला जो पेमेंट हुआ है 10,000 एक्स्ट्रा जो एडवांस में पेमेंट हुआ है, क्या वो भी एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो नहीं, वो एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे जर्नल एंट्री की, तो सबसे पहली बात तो एक्सपेंस कितना होगा, व्हाट इज एक्सपेंस, जो सैलरी नाम का एक्सपेंस कितना होगा 10,000 ओनली, ठीक है। भले 20,000 का पेमेंट हो गया लेकिन जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा वो 10,000 का ही रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि मिस्टर ए से जो बेनिफिट लिया गया है वो सिर्फ अप्रैल मंथ का लिया गया है, तो अप्रैल मंथ की सैलरी रिकॉर्ड की जाएगी, है ना। अब आइए अगर हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो देखो कैसे बनाएंगे। अगर हम आपसे पूछें ये बताइए कंपनी से कैश कितना कम हुआ, तो आप कहोगे सर कंपनी से जो कैश कम हुआ है वो कम हुआ है 20,000 का, क्यों, क्योंकि कंपनी के ओनर ने जो पेमेंट किया है वो कितने का किया है 20,000 का किया है,
ठीक है। तो देखो जो एंट्री करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट में ये देखा जाता है कि बिजनेस में क्या आया या बिजनेस से क्या गया, दूसरा उसके आने और जाने के पीछे का रीज़न क्या है। तो देखो पहला एस्पेक्ट हमने क्या रिकॉर्ड किया कि जब हमने मिस्टर ए को पेमेंट किया सैलरी का, तो हमारे बिजनेस से 20,000 का कैश कम हो गया। ठीक है, 20,000 का क्या कम हो गया, कैश कम हो गया। अब अकाउंट आपसे पूछेगा ये जो 20,000 का कैश कम हुआ है वो क्यों कम हुआ है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो देखो इसके पीछे दो रीज़न है। एक रीज़न तो 10,000 का एक्सपेंस क्रिएट हुआ है, क्योंकि 10,000 का बेनिफिट हमने क्या किया था, मिस्टर ए से लिया था, है ना। इस अप्रैल मंथ में हमने क्या किया है, मिस्टर ए से बेनिफिट लिया है। तो अप्रैल मंथ का जो बेनिफिट हमने लिया है वो 10,000 क्या क्रिएट होगा, एक्सपेंस क्रिएट होगा। ठीक है, किस नाम से, एक सैलरी के नाम से 10,000 का एक्सपेंस क्रिएट होगा सर। और जो 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है वो क्या है, तो 10,000 का जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया गया है, एक बात बताओ उसका बेनिफिट हमने ले लिया है या अभी लेना बाकी है। यानी ये जो मई वाला मंथ था, इस महीने का जो हमने पेमेंट किया, हमने का मतलब कंपनी ने, इस मई मंथ का बेनिफिट अभी हमें एम्प्लॉय से लेना है या हम ले चुके हैं। तो सर अभी लेना है। और मैंने बताया था जिस भी वैल्यू का, जिस किसी भी वैल्यू का बेनिफिट हमें फ्यूचर में लेना होता है उसे क्या बोलते हैं, असेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड किया जाएगा वो 10,000 से, वो एक्सपेंस नहीं बल्कि क्या रिकॉर्ड किया जाएगा, असेट्स रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय से मई मंथ का बेनिफिट लेना है। ठीक है, तो किससे लेना है, ए से। तो हम यहाँ देखो, जहाँ अभी भूल जाओ कि यहाँ प्रीपेड सैलरी लिखा हुआ है, यहाँ पे हम मान लो अगर लिखें क्या, बेनिफिट किससे लेना है, ए से लेना है, तो हम यहाँ ए लिख सकते हैं, है ना। और जब हम एंट्री बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एंट्री कैसे बनाएंगे। एक तो 20,000 से कैश कम हुआ, तो कैश का नेचर क्या होता है, असेट। और मैंने बताया था असेट का कम होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, हमने क्रेडिट कर दिया। और जो 10,000 का एक्सपेंस क्रिएट हुआ था सैलरी के नाम का, ठीक है, यानी कि जो सैलरी के नाम का जो 10,000 से एक्सपेंस बढ़ रहा है बिजनेस का, एक्सपेंस का बढ़ना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ठीक है, और जो 10,000 का एडवांस पेमेंट हमने किया है ना, जो कि हमारा असेट्स है। असेट्स क्यों है, क्योंकि हमें मिस्टर ए से फ्यूचर में बेनिफिट लेना है, तो हम यहाँ ए का नाम लिख सकते हैं। और जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और अभी ये भूल जाओ प्रीपेड सैलरी। ठीक है, यहाँ हम ए का नाम लिख सकते हैं, ए अकाउंट डेबिट, कितना 10,000, और टू कैश अकाउंट, है ना, क्योंकि कैश कम हो रहा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम मान लो यहाँ पे ए का नाम लिख दें तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। देखो एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, टाटा कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ, क्या टाटा कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय काम करता है या हज़ारों एम्प्लॉय, लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं। सर हज़ारों लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं। अब अगर मान लो कि कंपनी ने 1,000 एम्प्लॉय का, 1,000 एम्प्लॉय यानी 1,000 लोगों को अगर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है, कुछ ना कुछ अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करना रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1,000 लोगों का नाम लिखना पड़ेगा, है ना। और जब जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल एंट्री में भी 1,000 लोगों को डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं, यानी हज़ारों लोगों का यहाँ पे नाम लिखते हैं, तो आप सभी को पता है या आप सभी ने पढ़ा होगा, जब आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ोगे तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में जो पहला सेंटेंस है उसमें साफ साफ लिखा है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। किस चीज़ की, ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड करने की एक कला होती है। तो एक बात बताओ, अगर हम यहाँ 1,000 लोगों का नाम लिखने लग जाएं और जर्नल एंट्री में 1,000 लोगों को हम डेबिट करने लग जाएं, तो बताओ ये कौन सी कलाकारी है, कोई कलाकारी है नहीं सर, ये कोई कलाकारी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ हम क्या नहीं कर सकते, हम किसी भी पर्सन का या किसी भी एम्प्लॉय का यहाँ नाम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जितने लोगों का पैसा बकाया, मान लो 10 लोगों का या फिर 1,000 लोगों का पैसा बकाया है, तो उन सभी लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्ड लिखते हैं जिसको बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं, प्रीपेड। यानी जितने लोगों को भी पैसा एडवांस में पेमेंट किया गया है उनका नाम ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, प्रीपेड। और जिस भी एक्सपेंस का पेमेंट किया है, जिस भी एक्सपेंस का हमने एडवांस में पेमेंट किया है, इस प्रीपेड वर्ड के साथ भी जोड़ के लिखते हैं। तो पेमेंट हमने किस चीज़ का किया है, सैलरी के नाम का एडवांस में पेमेंट किया है ना। यहाँ पे जो हमने जो कंपनी ने एडवांस पेमेंट किया है वो किस चीज़ का एडवांस में पेमेंट किया है, सैलरी के नाम का। भाई मिस्टर ए क्या था, एक एम्प्लॉय था, उसको सैलरी देना था, है ना। तो इसी तरीके से हज़ारों एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो 1,000 लोगों को अगर एडवांस में दिया गया है तो उनका नाम तो नहीं लिख सकते, तो नाम की जगह क्या लिखेंगे, प्रीपेड वर्ड लिखेंगे। और प्रीपेड के साथ साथ हम उस एक्सपेंस का नाम लिखेंगे जिस एक्सपेंस के नाम का हमने प्रीपेड कर रखा है, मतलब एडवांस में पेमेंट कर रखा है। ठीक है, और प्रीपेड जो सैलरी होती है या प्रीपेड कोई भी एक्सपेंस हो जाए, भाई प्रीपेड रेंट हो सकता है, प्रीपेड वेजेज हो सकता है, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस हो जाए,
वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, असेट्स कहलाती हैं। असेट्स क्यों कहलाती हैं, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, प्रीपेड सैलरी नाम का, जो कि क्या होता है, असेट्स होता है। और असेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। देखो यहाँ गलती से क्रेडिट लिखा है, इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ डेबिट लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि असेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है। और जब आप इसकी जर्नल एंट्री, ये तो हो गई ऑर्डिनरी लैंग्वेज, ये जो हमने आपको सिखाया ये एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज है ना। तो इस तरह से आप अगर एंट्री पास करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो देखो इसकी आप जर्नल एंट्री बनाओगे, यानी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है इसके जब आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो क्या बनेगी, एक तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने से, 10,000 से, क्योंकि जो हमारा एक्सपेंस क्रिएट हुआ था सैलरी नाम का वो कितना हुआ था, 10,000 से। और दूसरा प्रीपेड सैलरी अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रीपेड सैलरी अकाउंट का नेचर क्या है, असेट्स है, और असेट्स का बढ़ना क्या होता है, डेबिट। तो 10,000 से प्रीपेड सैलरी अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर गया था, है ना, कैश बिजनेस से डिक्रीज हुआ था, और कैश का नेचर क्या होता है, असेट, और असेट का डिक्रीज होना क्या होता है, क्रेडिट। तो 20,000 से क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज योर अकाउंटिंग लैंग्वेज, ठीक है। और इसका एक छोटा सा नरेशन लिख देंगे, बीइंग सैलरी पेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी, ठीक है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। अब देखो यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखा है, अब मैं पढ़ूंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखो प्रीपेड सैलरी का मतलब होता है, कह रहा अ प्रीपेड एक्सपेंस, या प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है, कह रहा अ प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस दैट यू हैव पे इन एडवांस, यानी जिस एक्सपेंस का पेमेंट आप एडवांस में कर देते हैं फॉर अ बेनिफिट यू विल रिसीव इन द फ्यूचर, और जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। भाई यहाँ क्या हुआ था, यहाँ कंपनी ने देखो बेनिफिट तो सिर्फ लिया था किसका, अप्रैल मंथ का, अभी तो मई मंथ का बेनिफिट लिया ही नहीं था, लेकिन फिर भी मई का पेमेंट कर दिया गया था, है ना, मई का पेमेंट कर दिया गया था। तो इसी को क्या बोला गया, यानी जिस मंथ का हम पेमेंट एडवांस में कर देते हैं उसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। और किस एक्सपेंस का पेमेंट हुआ, सैलरी, तो क्या बोलेंगे, प्रीपेड सैलरी। तो वही कह रहा है कि जिस मंथ का पेमेंट, ठीक है, आप एडवांस में कर देते हैं और जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है उसी को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और अगर सिंपल वर्ड में कहें तो देखो यहाँ पे लिखा है मनी पेड नाउ, यानी जिसका पेमेंट आपने कर दिया है, बट द सर्विसेज या फिर बेनिफिट विल बी यूज्ड लेटर, और जिसकी सर्विसेज या जिसका बेनिफिट हमें क्या करना है, फ्यूचर में लेना है, बाद में लेना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा कि इट इज़ एन असेट्स, यानी जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है इसका नेचर क्या होता है, असेट्स होता है फॉर द फर्म, यानी फर्म के लिए, बिजनेस के लिए। क्यों, क्योंकि कह रहा कि बिकॉज इट्स गिव्स फ्यूचर बेनिफिट, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो गाइस आई होप आज की इस वीडियो में आपको प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न होती है समझने में, वीडियो देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो हमारे स्टूडेंट हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाती है तो हमसे क्लास में फिर से दोबारा आप पूछेंगे, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है और उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है वो कैसे पास करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर ये वीडियो गाइज आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइज।